कल हमने कथा कहां तक सुनी? कहां तक सुनी? देखो, भागवत जी में आकर के आप बैठे हो या नहीं बैठे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भागवत जी आप में बैठी या नहीं बैठी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप भागवत में आकर के बैठ गए, अच्छी बात है, बैठे हो, भगवान की कथा हो रही है, श्रवण करना चाहिए, लेकिन आपके बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बोले महाराज, भागवत में बैठेंगे तो क्या सबका तरन तारण हो जाएगा? हैं महाराज जी, तर जाएंगे क्या? अरे बोले, यदि भागवत सुनने से तरते होते तो अभी तक तो सब तर जाते। तो बोले महाराज, तर क्यों नहीं रहे? अरे भैया, कथा को जब आप एकाग्रचित होकर के निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने भाव को प्रबल करके सुनोगे तो आप जीते जी गोविंद के चरणों से जुड़ जाओगे और भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव आपके हृदय स्थल में हो जाएगा। भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव, भगवान की भक्ति आपके हृदय स्थल में उत्पन्न हो जाएगी। भगवान का नाम आपके रोम रोम में, रोए रोए में समा जाएगा। हमारे गोविंद की, हमारे श्याम की श्यामलता आपके रोए रोए में समा जाएगी। पर बात यही है, शर्त एक ही है कि आपको भाव पूर्वक बैठना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। ओ भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेरही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। किसका अवतार होता है? गोविंद का। कब होता है? जब आप भाव पूर्वक कथा को सुनते हो। भगवान तुम्हारे प्रसाद के, भगवान तुम्हारे पैसों के, भगवान तुम्हारे जल के, भगवान तुम्हारे फल के, भगवान तुम्हारी अक्षत के, भगवान तुम्हारी संपन्नता के, भगवान तुम्हारी व्यवस्था के, भगवान तुम्हारे वस्त्रों के भूखे नहीं हैं। हमारे गोविंद तो आपके भाव के भूखे हैं। जहां आपका भाव प्रबल भया, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। अरे भगवान तो अपने भक्त के लिए खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह रूप लेकर के। हमारे ठाकुर, हमारे नंद नंदन, हमारे यशोदा नंदन, हमारे देवकी नंदन, हमारे ब्रज नंदन, हमारे चितचोर, हमारे कन्हैया, कनुआ, कान्हा, नटवर, गिरवरधारी, गिरधारी, वनवारी, गोपेश्वर, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू आपके भाव के भूखे हैं भैया, आपके भाव के भूखे हैं। जहां आपका भाव प्रबल भया, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। कथा अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान की महिमा भी अनंत है। हम अपनी टूटी फूटी वाणी से, देखो हम कथाकार नहीं है, पहले सुन लो, हम कथाकार नहीं है। देखो हम ऐसे कथाकार हैं कि जब हमने पहली कथा करी सो पहले ही दिन पूतना मार दी, दूसरे दिन करी सो फिर से पूतना मार दी, तीसरे दिन फिर कथा करी सो फिर से पूतना मार दी, चौथे दिन जजमान खड़ा होकर बोलो महाराज 4 दिन से पूत नहीं मर रही। अब हमें और तो आती नहीं थी कथा, तो हमने कहा सुना भाई जजमान, ये पूतना हमारे भगवान को मारने के लिए आई थी, हम इसे 7 दिन क्या 20 दिन लगातार मारेंगे, तो पहले हमें क्षमा कर दो, हमें कथा तो आती नहीं है, ना हम कथा बोल पाते हैं, ना हमने कभी कथा पढ़ी है, ना हमें आती है, ना हमें कहना आता है। लेकिन जो भी बिहारी जी की कृपा से पूज्य गुरुदेव भगवान श्री अनंत बलवंत परम संत भगवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों के आशीर्वाद से, पूज्य श्री गौड़ बप्पा के अनुग्रह से, जो भी हमारी वाणी से ये देवी देवता कहलवा दें तो आप झेलो, क्योंकि हमें आता तो कुछ है नहीं, हम तो 60 आदमी हैं, गांव के देहाती गंवार हैं, बुद्धि है नहीं, अल्प बुद्धि है। तो जैसी भी टूटी फूटी कथा बने सुन लेना, जो गलती हो, भूल हो, चूक हो, त्रुटि हो, उसके लिए हम पहले से क्षमा मांगते हैं, क्षमा भी कर देना। तो कल की कथा हमने कहां तक सुनी थी? कल की कथा में हमने सुना धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या श्री कृष्ण लोक फलप्रदा। भगवान श्री कृष्ण की कथा हमने कहां तक सुनी?
धुंधकारी प्रेत का उद्धार हो गया। किसका उद्धार हो गया? धुंधकारी प्रेत का। धुंधकारी ने जघन्य पाप किए,